हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड of the object in time is equals to 0 second to 7 second. The maximum value of acceleration during this interval. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है एक्सेलरेशन की, और हमारे को टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है इस टाइम पीरियड के अंदर वो भी फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. अब देखो, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ. तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ shows एरिया ऑफ वीटी ग्राफ shows डिस्प्लेसमेंट. ठीक है बच्चों. सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, सो हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है. अब देखो, हमें निकालनी है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो क्या होगा कि अगर वेलोसिटी की कहीं पे वैल्यू नेगेटिव है, तो इफ वैल्यू ऑफ वी इफ वैल्यू ऑफ वी इज नेगेटिव, अगर v की वैल्यू हमारी कहीं पे नेगेटिव है, एंड इफ वी एंड इफ वी कंसीडर इफ वी कंसीडर इफ वी कंसीडर इट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू है कहीं पे भी वेलोसिटी की और उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, देन देन इट बिकम देन इट बिकम स्पीड. ठीक है बच्चों. सो देन इट बिकम स्पीड. तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी. और स्पीड टाइम का जो ग्राफ हो जाएगा वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर देगा, वो हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देगा. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है. और सेकेंड नंबर हमें एक्सिलरेशन की वैल्यू निकालनी है. और एक्सिलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. तो यहाँ से हमारे पास में एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. तो एक्सिलरेशन और डिस्टेंस दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. सो ये हमारा डायग्राम है. तो यहाँ पे ये ट्राइंगल ए बी ई है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टोटल डिस्टेंस को अगर हम एक्स लिखें, तो एक्स इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, एरिया निकालेंगे फर्स्ट नंबर ट्राइंगल ए बी ई का एरिया. तो ए बी ई का एरिया क्या होगा, हाफ बेस मल्टी हाइट प्लस सेकेंड नंबर बी सी ई आई, इसका एरिया निकालेंगे. और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमारा, एल मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस यहाँ पे हम ट्राइंगल सी जी डी का एरिया निकालेंगे. सी जी डी का एरिया, तो इसका एरिया हमारा क्या होगा, हाफ बेस मल्टी हाइट. तो इसका एरिया भी बेस मल्टी हाइट हो गया. फिर उसके बाद में हम किसका एरिया निकालेंगे, तो सी डी आई एफ, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या होता है, एल मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस इस ट्राइंगल जी एफ एच का एरिया निकालेंगे. जी एफ एच का एरिया हमारा क्या होगा, हाफ मल्टी बेस मल्टी हाइट. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास में ये सारी वैल्यूज हो गई. अब देखो, इनकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाफ मल्टी बेस की वैल्यू ए बी ई के लिए टाइम पीरियड कितना है 2, और हाइट कितनी है 20. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस सेकेंड नंबर इसका रेक्टेंगल का एरिया. तो देखो, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई हमारे पास में 20, और ये ब्रेड्थ हमारे पास में कितनी हो जाएगी, सॉरी ब्रेड्थ हो गई 20 और लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 1. तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1. फिर थर्ड नंबर ट्राइंगल का एरिया. तो इस ट्राइंगल का एरिया, तो यहाँ से हमारे पास में जो बेस हो गया वो कितना हो जाएगा 1, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, तो देखो स्पीड कहाँ से, वेलोसिटी कहाँ से 20 से 60 तक वेरी हो रही है, तो 40 हो जाएगी. तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस नेक्स्ट इसका अगर हम एरिया निकालें, तो हमने
ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास में ये बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी हो गई 20। तो यहाँ पे 20 प्लस हाफ मल्टी, अब इस ट्राइंगल जी एच एफ का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में बेस कितना हो जाएगा, टाइम कितना चेंज हो रहा है 4 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बेस 3 हो गया। और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 60। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 60। सो इसको अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पहली डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आ गई 20, प्लस यहाँ 20 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, प्लस यहाँ पे इसको 40 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, प्लस यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से 60 को तो 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90। अब 90 को 20 के साथ ऐड करेंगे 110, 130, 150 और 170। सो हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 170 मीटर्स। सो 170 मीटर्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी कितनी 170 मीटर्स। अब हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सीलरेशन इस टाइम पीरियड के अंदर कितना होगा उसकी वैल्यू। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए देखो यहाँ पे इस पार्ट के लिए एक्सीलरेशन a1 मान लेते हैं, इस पार्ट के लिए एक्सीलरेशन a2 मान लेते हैं, इस पार्ट के लिए जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा a3 हो जाएगा, और इस वाले पार्ट के लिए जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हमारा a4 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो a1 इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा v कितना हो जाएगा, तो देखो वेलोसिटी की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक चेंज हो रही है। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना हो रहा है 0 से लेकर 2 तक, तो 2 माइनस 0। सो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई a1 की। अब a2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, फाइनल 20, इनिशियल 20, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0। अब a3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो a3 के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है जी पॉइंट पे 60। सो यहाँ पे 60, और इनिशियल वैल्यू हमारे पास में कितनी है सी पॉइंट पे 20। सो 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना लग रहा है इसके अंदर 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड, तो यहाँ पे 1 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर a3 की वैल्यू, और a4 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो a4 इज इक्वल्स टू, तो a4 फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0, 0। इनिशियल यहाँ पे वैल्यू कितनी है -60, तो 0 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है 7, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। सो यहाँ से हमारे पास में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछी है, तो मैक्सिमम जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है हमारी वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।